हेलो एवरीवन एंड शुरू करते हैं एक और एपिसोड का रिव्यू। अमाल मलिक आज पूरे पूरे एपिसोड में छाए हैं वो, एंड उन्होंने सही करके भी क्या गलत कर दिया उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तान्या ने ये बता दिया कि कैसे बिना कोई बैड वर्ड यूज़ किए, मतलब गाली वगैरह दिए भी आप कैसे सबको कंट्रोल में कर सकते हो। एंड कैसे बिग बॉस ने दिखा दिया कि इस बार वीकेंड के वार में क्या होगा, एंड वो कैसे कुनिका जी को आगे बढ़ाएंगे, एंड इस बार बाकी सब घर वालों को वो सुनाएंगे क्योंकि उनके लिए कुनिका जी इज़ द बेस्ट। ऐसा क्यों, चलिए देखते हैं आज के रिव्यू में। आज का एपिसोड स्टार्ट होता है मृदुल एंड नतालिया का परफॉर्मेंस जब हो रहा था एलिमिनेशन के लिए। तो नतालिया को सब ने जाकर एक बात ज़रूर बोली, वो थी कि मृदुल को चोट लगी थी तो आप आसपास भी नहीं थे, बिकॉज़ ऑब्वियसली आप एक घर में रह रहे हो और अगर आपके किसी एक इंसान के साथ उस घर में सबसे ज़्यादा बॉन्डिंग है, आप उसी को चोट लगती है, आप नहीं जाते हो जहाँ पे सभी घर वाले वहीं होते हैं, तो क्वेश्चन तो उनके ऊपर उठेगा ही। एंड सब ने ये बोला है, नोटिस भी किया है। उसके बाद नीलम गई थी अंदर आईने के पास एंड फरहाना ने उन्हें बोला कि तुम्हारी माफ़ी मुझे चाहिए भी नहीं, तुम्हें एक बार मैंने बोल दिया। तो यहाँ से दिख रहा है कि फरहाना का जो एटीट्यूड है वो अभी भी सेम है। वीकेंड के वार में उनको कुछ भी बोला गया हो या कल के एपिसोड में भी उनको कुछ भी बोला गया हो, वो सेम है एंड स्ट्रॉन्ग भी कहीं ना कहीं वो लग रही हैं। उसके बाद कुनिका जी ने उनको बोला कि भाई तुम मेरे फेस पे तो बोलती नहीं हो, तुम मेरा स्टैंड तो लेती ही नहीं हो। दूसरी ओर तान्या भी इसको इतना सा कुछ बोल गई कि तुम मेरा स्टैंड नहीं लेती हो, तुम भी, मैं तुमसे सबसे ज़्यादा नफरत करती हूँ। मतलब तान्या अपने आप को बहुत अच्छा फ्रेंड समझती है नीलम को, ये दोनों आपस में, एंड वो इतना कुछ सुना गई नीलम को। मतलब नीलम आज के टाइम पे वो वैसा ढोल हो गया है घर में कि उसको सब कोई बजा के जा रहा है, स्पेशली कुनिका जी एंड तान्या। मतलब तान्या खुद का स्टैंड नहीं ले रही है सबके सामने, ठीक है, बट वो पीछे से बोल रहे तुमने मेरे लिए स्टैंड नहीं लिया, तुमने मेरे लिए स्टैंड नहीं लिया, तुमने मेरे लिए स्टैंड नहीं लिया। और नीलम को दोनों की तरफ से सुनना पड़ रहा है, चाहे वो कुनिका जी हो चाहे तान्या हो। उसके बाद जिशान जी जब बैठे थे वो बाइक पे, तो स्कूटर पर, तो वहाँ पे कुनिका जी ने एक बात बोली वहाँ पे आके उनको कि तुम्हारी जो अचीवमेंट है छोटी सी अचीवमेंट है। एक्सक्यूज़ मी, अगर कोई और आपकी अचीवमेंट को बोल दे, जैसे फरहाना ने बोला था कि आप एक फ्लॉप एक्ट्रेस हो, और सलमान खान ने वीकेंड के वार पे इतना कुछ सुनाया था फरहाना को, आपके बेटे तक को बुला लिया था कि किसका फ्लॉप बोल रही हो तुम, ये एंड वो। और आज वही बात वो जिशान जी को बोल रही हैं कि तुम्हारी जो छोटी सी अचीवमेंट है, तो ये गलत नहीं है। बिग बॉस वालों को ये नहीं दिखेगा क्योंकि उनको कुनिका जी की साइड लेनी है इसीलिए। और फिर जो उनकी और अमाल की बॉन्डिंग भी वहाँ पे नज़र आ रही थी, जब अमाल डिस्ट्रैक्ट करने गया था जिशान जी को, एंड वो कितने फ्रेंडली तरीके से सब कुछ हो रहा था। उसके बाद लास्ट जो पेयर बचा था वो था कुनिका जी का एंड अमाल का, एंड जो भी घर में कल हुआ ये सब कुछ, तो अमाल का ये था कि सिर्फ बोलो नहीं, करके दिखाओ। तो उन्होंने बोला कि भाई मैं खुद को नॉमिनेट करने के लिए रेडी हूँ, जो भी होगा मैं निकल जाऊँगा, ये वो। बाकी अगर मैं नॉमिनेट भी हो जाता हूँ, आपके फ़ैन हैं, मेरे फैंस हैं, बस एक के फ़ैन से मैं बच जाऊँगा, और निकाल भी देंगे तो मैं एज अ वाइल्ड कार्ड एंट्री आ जाऊँगा। इसका क्या मतलब था कि अगर आपको निकाल दिया बाहर, मतलब अगर पब्लिक वोट से, तो आप दोबारा वाइल्ड कार्ड एंट्री आ जाओगे शो के अंदर। ये थोड़ा क्वेश्चनेबल था। एंड उसके बाद जो उन्होंने स्टैंड लिया वो सही था, क्योंकि जितना इनको इन्फॉर्मेशन मिल रहा है ना घर के अंदर, उसके अकॉर्डिंग वो सही स्टैंड ले रहे हैं। उन्होंने फिर बिग बॉस ने उनको बुलाया कि आज तक ऐसा कभी भी नहीं हुआ है कि किसी ने सेल्फ नॉमिनेट किया हो, और ये फॉर्मेट के अगेंस्ट है, तो इसलिए वो कहीं ना कहीं उनकी बात सुनी। बट अमाल का ये था कि मुझे जो मैंने देखा है उस पर मेरे को एक्ट करना है, मुझे एक्शन लेना है, चाहे मुझे नॉमिनेशन ही क्यों ना मिल जाए उसकी वजह से। बट बिग बॉस के समझाने के बाद वो मान गए एंड उन्होंने प्ले किया कुनिका जी के साथ। और यहाँ पे आपने एक बात नोटिस की है, अमाल के बारे में जो भी बोलने आए सब अच्छा ही बोलने आए। मतलब एक भी ऐसा इंसान नहीं था जिन्होंने उनके बारे में बुरा बोला हो, चाहे वो अभिषेक हो जिनके साथ इतनी सारी लड़ाई हुई थी। मेन लड़ाई उनके साथ ही हुई थी उनकी अभी तक घर में, वो कि एक रूम होता है जहाँ पे कि यहाँ पे बैठ के नहीं खाना है, अमाल ने बोला था। फिर अभिषेक ने बोला था यहीं खाऊंगा, उनकी फ़ाइट हो गई थी, अभिषेक ने भी आके उनको पॉजिटिवली बोला है।
उसके बाद नतालिया ने बोला है कि आप में एक ही गलती है कि आप बहुत अच्छे हो। तो सब ने आके उनको पॉजिटिव ही बोला है। ऑन द अदर हैंड फिर कुनिका जी थी दूसरी साइड, क्योंकि सब वहाँ जा रहे थे। तान्या ने इतना कुछ बोला भाई, इतना सब कुछ बोल दिया, और बाद में बाहर आके बोल रही है कि मैंने तो उनको कुछ भी नहीं बोला, एक तो लाइन ही बोली, ठीक है, कि सपोर्ट करने के लिए, आपका सपोर्ट लेने के लिए नहीं किया मैंने ये सब कुछ। तान्या, आपने सपोर्ट लेने के लिए ही कहा किया है सब कुछ, क्योंकि स्टार्टिंग से आपके मन में क्लियर था, और आपकी और कुनिका जी की कहीं ना कहीं नहीं बन रही है घर में। आप सिर्फ एक मेजोरिटी की वजह से बना रहे हो ताकि शो में हेल्प हो, और ये आपने खुद बोला है नीलम को एक एपिसोड में तान्या ने खुद बोला है कि मुझे भी मैम इतने पसंद नहीं है, वो जो बोलते हैं पसंद नहीं है, बट ये है कि मेजोरिटी चाहिए और वोट्स चाहिए, इसलिए साथ में रखना पड़ रहा है उनको। और जो इतना लंबा मोनोलॉग दिया ना भाई अंदर जाके, उसने मतलब हद ही कर दिया, कानों से खून निकल आए। और फिर वही भारा की जिशान को बोला कि मैंने तो थोड़ा सा बोलो, तुमने किसी और को चांस नहीं दिया, और चांस नहीं दिया उसके बाद अमाल दूसरों पे ही भड़क गया। और यहाँ पे अमाल की एक बहुत बड़ी गलती निकल कर आ रही है जो हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद नीलम ने बहुत सटल वे में अपना पॉइंट रख दिया कि हाँ आपने बोला है जो भी बोला है, बट एक लाइन है जो आपने आज क्रॉस कर दी है। और फिर जो सबसे मेन पॉइंट था भाई, वो कान में रुई डाल कर बैठी हैं, और यहाँ पे ही बिग बॉस का बाइजनेस दिख रहा है। क्या हुआ कि वो जब एलिमिनेशन, वो कान में रुई डालकर बैठी हुई थी, घर वाले ने नोटिस किया, अगर यहीं पे कोई और होता वो सीधा एलिमिनेशन में चला जाता। रिमेंबर कल अवेज और नगमा का हुआ था, जब अभिषेक ने अंदर से जाके बंद कर लिया था, तो वहाँ पे बिग बॉस ने बोला है कि बसीर अली जो कैप्टन है वो कुछ नहीं कर सकते थे। नहीं कर सकते थे, आपने कुछ दिखाया ही नहीं शो में कि बसीर अली बाहर से बोला है खोलो खोलो खोलो, नहीं, कुछ भी नहीं था। और आज आप बोल रहे हो कि कैप्टन के हाथ में था डिसीजन लेना उस टाइम पे या कुछ करना, बट कैप्टन ने कुछ नहीं बोला, तो इसलिए उसको नज़रअंदाज कर दिया गया इतनी बड़ी गलती को। यहाँ से दिखता है, यहाँ से दिख रहा है कि बिग बॉस में किसको वो आगे लेके जाएंगे, किसको पार्शियलिटी करेंगे। कुनिका जी को अभी इस वीकेंड के बारे में वो एलिमिनेटेड थी, किस बेसिस पे उनको वो सुरक्षा कवच मिला, किस बेसिस पे नहीं पता किसी को भी, सबसे कम वोट थे, इस बेसिस पे उनको बचा लिया गया। आज भी वो एलिमिनेशन अगर मैं जाती तो अभी भी वो नॉमिनेट होके फिर एलिमिनेट ही होते डायरेक्टली। फिर बसीर अली को वो पावर दे दी और बोल दे कि बसीर अली ने कोई डिसीजन नहीं लिया तो अब नहीं लेंगे हम भी। मतलब बिल्कुल बायसनेस। और यहीं से पता चल रहा है कि इस वीकेंड के वार में कुनिका जी का ही फेवर होगा, और जो बाकी सब ये घूम रही हैं ना तान्या का साथ लेते हुए, उन सब की लगेगी इस बारी वीकेंड के वार में। स्पेशली अमाल जो पता नहीं कहाँ फंस गए सच में यार। अमाल किस पे यकीन कर रहे हो, तान्या पे? हालांकि करेंगे इसके बारे में डिस्कस लास्ट में, क्योंकि बहुत कुछ है इसके बारे में बोलने के लिए। तो वही बिग बॉस का दिख गया, वो कुनिका जी को ही फेवर करेंगे। इससे पता चल जाता है कि उनके अगेंस्ट जो होंगे उनके अगेंस्ट बोलेंगे वीकेंड के वार में। उसके बाद जब ये हो गया तो जीके ने, गौरव खन्ना ने अमाल को बोला कि तुमने किसी को नहीं बोला, तुम्हारी टीम से कोई भी नहीं आया कुनिका जी को बोलना। तो इस चीज़ के ऊपर अमाल को गुस्सा आया कि भाई तुम वैसे तो इतना कुछ बोलते रहते हो, तुमने बोला भी, बट जहाँ बोलने का था, जहाँ आपकी ही सुनते, वहाँ पे आप थे ही नहीं। एंड यहाँ पे कहीं ना कहीं अमाल बिल्कुल सही थे कि एक तो सिर्फ आप ही बोल रहे हो, एक सब बोल रहे हैं, देयर इज़ अ डिफरेंस। सिर्फ आप बोल रहे हो ना तो सुना जाएगा, कैमरा पे आएगा, फुटेज में आएगा सब कुछ, और सब बोल रहे हैं तो सबकी बात काट देते हैं एक दूसरे की। और जो आज पावर दिखाई अमाल ने, जो डिसीज़न उनका था, जिस चीज़ के लिए वो स्टैंड ले रहे थे, वो सही था या गलत है उसके बारे में बाद में डिस्कस करते हैं, बट जो उनकी वैल्यू है इस घर में कि उनके चेहरे पे कोई कुछ नहीं बोलता है। जब वो इतना लंबा मोनोलॉग दे रहे थे और कोई टास्क नहीं चल रहा था, टास्क के बाद सब चुप थे, किसी ने कुछ नहीं बोला, चाहे। और बसीर अली उनके सामने हाँ जी भाई, और पीठ पीछे जाकर वॉशरूम में जाकर आप उनकी ही बुराई कर रहे हो कुनिका जी से कि हाउ डेयर ही टॉक टू मी लाइक दैट। तो आप फेस पे बोल देते ना, बट यहाँ पे बसीर की इतनी गलती नहीं है, क्योंकि बसीर यही है कि भाई दोस्तों में फ़ाइट है तो दोस्तों में बोलो, सबके सामने मत बोलो, क्योंकि वो दूसरे वाले भी ऐसे ही सुलझाते हैं अपनी। बट अमाल को इतना में भी आइडिया नहीं है गेम का, और उस टाइम पे वो बहुत इमोशनल भी हो गए थे, बट गलत इंसान के लिए हो गए थे, वो बात अलग है तान्या के लिए। एंड जो नेहल कर रही है,
नेहल ने अंदर सारी बात सुनी। बाहर आके जिशान ने बोल दिया कि अब ये ना जाके उसको भरेगी बसीर को, और नेहल ने वो ही किया। नेहल ने बसीर को मतलब जो अंदर की बात है वो बाहर उसको बोल रही है। तो यहाँ पे जिशान जी मतलब ये सब जानते हैं कौन कैसा है कहीं ना कहीं, बट अमाल शायद सही समझ नहीं पा रहा है। और अब बात करते हैं तान्या अमाल की। तो सबसे पहले तान्या जैसे घुमा रही है, अभी तक कोई गाली नहीं दी इस लड़की ने, ज़्यादा तेज़ आवाज़ में बात नहीं किया, बट सबका दिमाग ख़राब करके रख दिया है। एंड इस वीकेंड के बारे में तान्या को सुनने को मिलेगा, क्योंकि पहले ना वो कुनिका जी के अगेंस्ट इतना नहीं बोल रही थी और दूसरे टॉपिक थे इनके पास, बट इस बार उन्होंने कुनिका जी के अगेंस्ट बोला है। और कुनिका जी तो बिग बॉस की फेवरेट हैं, उनको तो उन्होंने बहुत मतलब वुमेन एम्पावरमेंट का झंडा दिया हुआ है, लीडर बनाया हुआ है, तो उसके अगेंस्ट कैसे बोल दिया आपने। तो तान्या सुनेंगी, तान्या खुद भी सही नहीं है। इसको उसकी बोलती है भाई पहले तो अमाल की इतनी तारीफ़ करके उसको चढ़ा दिया, मैं सबसे स्ट्रॉन्ग ना, मैं सबसे सही हूँ ना, तो सुनो मेरी। उसके बाद जिशान जी को बोल दिया सेम चीज़, मैं ये हूँ ना, मैं ये हूँ ना, सुनो मेरी, आप सबसे बढ़िया हो, आप ऐसे दिख रहे हो बाहर, आप कैसे, भाई तुम कैसे दिख रहे हो तान्या। एंड यहाँ पे सच में अमाल के लिए सिंपैथी जाग रही है अब, क्योंकि जिशान जी को पता है, उनको पता है कि तान्या कैसी है कैसी नहीं है, और वो सबके बारे में ना सही समझ रहे हैं। बट अमाल अमाल गलत इंसान के लिए इमोशनल हो रहा है यहाँ पे। तान्या, एक तो घर में ये होता है, बाहर स्क्रीन पे क्या है कि हम देख रहे हैं कि कौन क्या कर रहा है, पीठ पीछे जाके क्या बोल रहा है, बट घर के अंदर उनको नहीं पता कि पीठ पीछे कौन क्या बोल रहा है, इधर से कौन क्या बोल रहा है। तो अमाल को एक ही साइड पता है। एक तो दूसरा ये कि अभी अमाल ने सही सुनाया है, सही डिसीज़न लिया है, या सही स्टैंड लिया है कि तुम गलत हो यहाँ पे, तुम वहाँ पे गलत हो। बट तान्या को इतना इतना वैल्यू देने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो तान्या को इतना वैल्यू देंगे तो वो गलत जगह अपना इमोशंस को इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि कुनिका जी सही है, नहीं। एंड अमाल ने कहीं ना कहीं ये भी बोला है कि अगर तान्या की जगह कोई और होता तो उनके लिए वो डिसीज़न या वो स्टैंड लेते वो। बट एक चीज़ अभी कन्फ्यूज़न है थोड़ी सी, आगे एपिसोड्स में जाके पता चलेगा। समझ नहीं आ रहा है कि अमाल को क्या समझ में आ रहा है। समझ रहे हो आप। अमाल ने तान्या की बात भी सुनी, पहले उन्होंने अपना डिसीज़न भी लिया, अपना स्टैंड भी लिया, सब कुछ बोल दिया। और ऐसा नहीं है कि किसी के पीठ पीछे जाके बोला और सबके सामने बोला। सो ही इज़ नॉट समवन कि फेस पे कुछ और, पीठ पीछे कुछ और। उसके बाद तान्या ने उनको इतना सारा चढ़ाया पढ़ाया, मतलब पूरा रटवाया उनको, सुनी उनकी भी। उसके बाद कुनिका जी को भी जाके वो बात कर रहे थे, उनकी भी सुनी। बसीर अली को भी वो जान रहे हैं कि वो साइड नहीं लेगा, शायद आगे जाके वो अगेंस्ट होगा। अभी अमाल के मन में क्या चल रहा है, वो किसके साइड हैं किसके साइड नहीं है, क्या है, वो बहुत बड़ी पहेली बन गई है, जो आगे जाके एपिसोड्स में पता चलेगी कि अमाल किसको क्या समझ रहा है। क्योंकि जब तक हमें ये नहीं समझ में आएगा कि अमाल के लिए सच में किसके लिए मतलब सिंपैथी है, किसके लिए फ्रेंडशिप है, किसके लिए। देखो जिशान जी के लिए क्लियर है कि वो जिशान जी के बहुत अच्छे फ्रेंड है, बसीर के भी बहुत अच्छे फ्रेंड है अभी तक। बट तान्या या कुनिका जी या कोई और, उनके लिए वो क्या सोच रहे हैं वो नहीं सामने आ रहा है, और वो अभी कुछ एपिसोड्स के बाद ही सामने आएगा, और वो देखना पड़ेगा। और यहाँ पे ये जो सस्पेंस बना दिया है ना अमाल ने, यहीं से उनका गेम अब हाई जाएगा, काफ़ी हाई जाएगा। बस बंदा गलत चूज़ कर लिया उन्होंने, कुनिका जी। क्योंकि अगर आप कुनिका जी का फेवर करोगे तो बिग बॉस वाले आपका फेवर नहीं करेंगे। बाकी दिस इज़ अबाउट टुडेज़ एपिसोड, एंड वी होप कि वीकेंड के बारे में उनको तान्या की भी सच्चाई दिखा दी जाए कि तान्या क्या कर रही है। उनके इमोशंस के साथ वो खेलेगी तो इट वुड बी बेटर फॉर बिग बॉस की। ठीक है, आपको निका जी का थोड़ा साइड लेते हुए तान्या के बारे में ही बता दो कि तान्या ऐसा 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 कर रही है, ताकि अमाल की आंखें तो खुले। सो आपका क्या ओपिनियन है बताइए, स्पेशली अमाल, कुनिका जी एंड तान्या के ऊपर। Write that in the comment section, and please like, share and subscribe to the channel. Thank you.